कोपेश्वर महादेव का दर्शन कर अब फिर हम आए घर और खाना पीना खाए। फिर अब हम फिर से हो गए हैं तैयार। अब गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं। गोवर्धन वहाँ दिखाने वाले हैं। अभी पूछती हूँ उनसे कि आप कहाँ कहाँ दिखाते हैं। अभी हम बैठे हैं गाड़ी में और जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत के वहाँ पे, जहाँ पे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, और वहीं पे के दर्शन कर रहे हैं। आपको भी दिखाते हैं। अभी हमें गाड़ी में अभी यहाँ, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना, आप लोग आए हो तो मथुरा और कहीं ये तो राज संगे मूसर का तख्त है। हकीक यानी हीरा पन्ना पुखराज माणिक होता है ना, ऐसे हकीक होता है नग। अच्छा। तो पूरे वर्ल्ड में हनुमान जी की जो 6 फुट की स्टैचू है हकीक की बनी हुई, केवल भारत और विश्व दुनिया में यही है। अच्छा। बहुत ही प्राचीन फुआरे हैं यहाँ और संगे मूसर का तख्त है। आप लोग दर्शन कीजिए, आइए। ये जगह कौन सी? और यहाँ ये डीग का किला है, राजा मानसिंह जी द्वारा बनाया गया। अच्छा, ये डीग का किला है बता रहे दादा, और राजा मान सिंह के द्वारा ये किले बनाए गए हैं। वैसे अद्भुत है। हाँ, ये कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं। देखो ना, ये क्या है? ये रंगीन फुआरे हैं यहाँ। 3 दिन के लिए साल में मेला होता है, तो इसमें पानी भर के रंगीन फुआरे चलाए जाते हैं। 3 दिन सिर्फ? 3 दिन साल में। अच्छा। ये रानी का पुराना महल है। अच्छा, ये गिलहरी। अच्छा, ये सारे फुआरे हैं। अच्छा, घूमो आप अंदर, पूरा घूम के आइए। बढ़िया फोटो। ये जो यहाँ पे वो है, इसमें फुआरे खोलते गए थे साल में। बस 3 दिन मेला लगता है यहाँ इस किले में, तो साल में 3 दिन ये फुआरे खोले जाते हैं। जो आपको दिख रहे हैं गुम्बद टाइप के, ये फुआरे हैं सारे। कितना सुंदर नज़ारा होता होगा। दादा, ये फुआरे किस टाइम पे खुलते हैं? फिर कौन सा मेला लगता है यहाँ? बताऊंगा। वैसे खुला रहता है। अच्छा। ये संगे मूसर का तख्त है। अच्छा, संगे मूसर। ये दिल्ली से जीत के लाए थे यहाँ के राजा। अच्छा, बहुत प्राचीन चीज है। कर रहे हम हनुमान जी के दर्शन। संगमरमर का तख्त गए थे, यही है शायद, क्योंकि मैं ये देखिए कितने भव्य हनुमान जी का मंदिर, संगमरमर का मंदिर है। ये पूरा पत्थर संगमरमर। ये प्रतिमा जो बनी हुई है लगभग 400 वर्ष प्राचीन है। हकीक स्टोन की बनी हुई है, जो अंगूठियों में पहनते हैं अपन लोग, मूंगा पोखराज नीलम जो पहनते हैं, उस तरह का हकीक नाम का स्टोन होता है, उसकी बनी हुई है। एक ही शिला में से तराश करके बनाया है। लगभग 400 वर्ष प्राचीन है ये। इनके कंधों के ऊपर देखिए राम जी और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। पर्वत उठा राम जी लक्ष्मण जी है, पैरों के नीचे देवी है, पाताल देवी। जिस समय ऐरावण राम लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया था ना देवी की भेंट चढ़ाने के लिए, तो हनुमान जी अपना छोटा सा रूप बना के गए थे। सिंदूर चढ़ा हुआ हनुमान जी का छोटा सा रूप है, और वहाँ से ऐरावण को वध करने के बाद राम लक्ष्मण जी को लेके आए। एक दर्शन इसमें ये है, और दूसरे दर्शन इसमें संजीवनी बूटी है। एक हाथ में संजीवनी बूटी है, और जिस समय अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे तो भरत जी ने सोचा कोई राक्षस जा रहा है, तो एक तीर चलाया था इनको, तो तीर दाहिने पैर में हनुमान जी के लगा हुआ है। और सारी गौर से देखोगे तो अपने शरीर की जो धमनियाँ होती है ना, इस तरह की धमनियाँ नजर आएंगी आपको, दर्शन होंगे सारी धमनियों की, चेहरे पे, हाथों में, पैरों में, सभी जगह। दक्षिण मुख है इनका। अच्छा, एक ही पत्थर से बने, एक ही शिला में तराश हुई। जो अंगूठी में अंगूठी पहनते हैं वो। हाँ, हकीकी है पूरा। पूरे भारतवर्ष में एक ही मूर्ति है, पंडित जी बता रहे हैं। जिस स्टोन की बनी हुई है, ये एक ही स्टोन की पूरी मूर्ति बनी, एक ही स्टोन की है। एक ही स्टोन की बनी हुई है। देखिए छोटी छोटी सी गिलहरी, कितनी सुंदर सी।
ये देखिए गिलेरी, ऐसे संगम चल रहा है इनका यहाँ पे। और यहाँ इतनी गिलेरी है ना, पूरे ग्राउंड में आप देख सकते हो। ये देखिए छोटी सी पूरे में। अभी तो हम सिर्फ मथुरा में घूम रहे हैं। मथुरा में ही इतना अच्छा दृश्य है कि छोड़ने का मन नहीं कर रहा। फिर कल वृंदावन जाएंगे, वहाँ प्रेम मंदिर, काफ़ी मंदिरों का दर्शन करना है। और यहीं हमारी इतनी फ़ोटोएँ वीडियो बन चुके हैं कि यहीं से छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। ये किले में इतने अच्छे शांति है। 84 कोस इधर की तरह बनी है, यहाँ भी जाते होंगे। और क्या 9 लाख गाय अभी भी है। फिर अभी हम पहुँचे सुदामा के गांव में। मैं पहले क्या बता कृष्ण के स्वरूप में है पर्वत, इनको गौर से देखो। सफेद पर्वत का पत्थर है वो राधा स्वरूप है, और जो श्याम वर्ण है वो कृष्ण स्वरूप है। ऐसे ही आपको बरसाने में दिखेगा कल। मुझे खाली आपको समय बर्बाद करने का शौक नहीं है जो यहाँ तक लाया हूँ। मेरे बुबू आए थे यहाँ, अल्मोड़ा में वकालत करते थे, पंडित गोपाल दत्त पुनेटा। पिथौरागढ़ के पहले MA LLB थे 1927 के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। उन्होंने वकालत की अल्मोड़ा में। तो वकील के पेशे में झूठ बोलना पड़ता है। तो मेरे बुबू की ईजा के पास एक व्यक्ति पहुंचा, उसने ये कहा कि आपके बेटे के द्वारा मेरे बेटे को सजा हुई है कोर्ट में। मेरे बुबू से कि बेटा ये पेशा सीख नहीं है, इसको छोड़ दे। तो मेरे बुबू ने ही लिखा है अपने जीवन परिचय में। तो मेरे बुबू वहाँ से वकालत छोड़ के मथुरा सन 1934 में इंग्लिश प्रोफेसर बने, और सन 1966 30 जून को रिटायर्ड हुए एस राय के प्रिंसिपल। मथुरा में पंडित गोपाल दत्त पुनेटा इंग्लिश डिक्शनरी के नाम से जाने जाते हैं। तो सब याद है, सब याद मेरी है। आमा ने ना मेरे को घोट घोट के पिलाया है। मेरी आमा भवन गुड़ा की थी, लोहा घाट पंचेश्वर की। और वही तीर्थ दर्शन यात्री 6 भाई थे। पंडित हरिदत्त पुनेटा पटवारी जी लोहा घाट फोर्ती के रहने वाले थे। कोजौली ननिहाल हुई मेरे बाबू की। और पिथौरागढ़ में जो सिमलगेर बाजार है, गांधी चौक, ये सेब का बगीचा था। अंग्रेज कमिश्नर मेरे परबुबू पटवारी जी को गिफ्ट में देके गया था, उसको हमने फ्री होल्ड कराया। जब ये आया तब पता चला। और 52/56 के 2 प्लॉट हैं हमारे सिमलगेर रोड पे, नगर पालिका है और 2 दुकान। 4 नाली जगह मेरी कुजौली में निकली है। कुजौली में 40 नाली मेरी लोहा घाट में है, मायावती रोड फोर्ती गाँव में। मेरे बिरादर अपने ठाइन होटल वाले जो सब बिरादर हैं। कक्षा 6 से लेकर इंटर तक पिथौरागढ़ लोहा घाट के 50 बड़े बूढ़े सब मथुरा पढ़े। पिथौरागढ़ में विद्या नहीं था उस समय। और टनकपुर से पिथौरागढ़ मेरे बूबू, मेरे बाबू, मेरे पिताऊ जी पहचान पुनेटा जी की इसीलिए है पूरे ब्रज में। किसी का हित नहीं करते हैं। जब बोए बीज बबूर के तो आम अमरूद कहाँ से आए। सही बात। तो ये जो आप जो कमा रहे हो ना, ये अलौकिक धन है। लौकिक धन बेटे नाती छीन लेंगे, घाट पे कुछ नहीं जाएगा। जब ऊपर जाओगे ना, चित्रगुप्त जी का मंदिर है, इंद्र के मुनीम, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, कामा में सिंहासन पे बैठे हैं, चश्मा लगा हुआ है, हाथ में पुस्तक और पेन है। वो किसी कारीगर ने नहीं बनाई है, जमीन से प्रकट हुई है मूर्ति। नोट करेंगे सब भाई साहब, वो सबका हिसाब नोट कर रहे हैं, कितना पाप किया, कितना पुण्य कमाया। तो ये तीरा धर्म जो कर जा रहे हो ना, ये ऊपर काम आएगा। ऊपर जैसे विदेश में डॉलर, पाउंड, यूरो, ग्राम चलती है दुबई में, ऐसे ही ये लौकिक धन नहीं है, अलौकिक धन है, तीर्थ धर्म। ये ऊपर काम आएगा। अब यहाँ तो बेटे नाती को सब छोड़ जाएगा बुबू। हाँ, वो पुरानी कहावत।
यहाँ दीपदान का महत्व है। बोलो विमल बिहारी लाल की जय। देखो ये विमल बिहारी जी है, इसमें दो कृष्ण का दर्शन है। इसमें लेफ्ट वाले तो राजा विमल है और राइट वाले भगवान कृष्ण है। राजा विमल की 16,100 लड़कियां थी जिनको एक नरकासुर नाम का राक्षस ले गया था। उन सबकी शादी भगवान कृष्ण के साथ हुई है। तो भगवान ने प्रसन्न होकर के अपना जैसा ही रूप दे दिया है राजा विमल को, शाहरुख के मुक्ति। और उन 16,100 कन्याओं के साथ यहाँ महाराज किया है विमल कुंड पर। तो महाराज में इतना आनंद आया गोपियों को कि उनके जो खुशी के आंसू आए, प्रेम अश्रु, उससे इस विमल कुंड का प्रागट्य हुआ है। और जो 16,100 कन्याएं थी उनमें सबसे बड़ी थी विमला। ये बीच में विमला देवी है। ये राजा विमल के नाम से ही विमल कुंड है। ये विमल कुंड का मुख्य मंदिर है विमल बिहारी जी का। यहाँ दीपदान का मातम है। एक एक दीपक अपनी मनोकामना के लिए सभी लोग जला के जाना अपने परिवार के नाम से। यहाँ दीपदान का मातम है। श्रद्धा अनुसार अपना दीपक जलाओ सभी लोग। बोलो विमल बिहारी लाल की जय। लोग आनंद करें। संकल्प नहीं किया है वो अभी नहीं लेगा। संकल्प कर लिया आपने? हाँ भैया, कौन कौन रह गया संकल्प से? सुमिया देखो मच्छी है ये, इतनी बड़ी मच्छी। आंसू का इधर आओ भगत जी, दर्शन करके। राधे राधे। काम नगर बस्ती की जय, चरण पहाड़ी की जय। आप लोग जहाँ पे विराजमान है, इस जगह का नाम है चरण पहाड़ी। कृष्ण भगवान जब बाल अवस्था में गौ चराने आते थे, गौ को बुलाने के लिए यहाँ खड़ा होकर के वेणु वादन किए। वेणुधर, कृष्ण का नाम क्या है? वेणुधर। तो बाएं पंजा पूरा है, दाहिने पैर का अंगूठा है, लाठी का निशानी है। कृष्ण भगवान जब भी टेढ़े टांग वाले खड़ा होकर जब बांसुरी बजाए, तीनों लोग मोहित हो गए। ये पत्थर का नाम है नंदेश्वर पर्वत। शंकर जी यहाँ पर्वत बन के विराजमान है। शंकर जी के ऊपर में कृष्ण खड़ा हो गए। जब खड़ा होके बांसुरी बजाए तो शंकर जी मुलायम हो गए, पिघल गए। पिघलने से चरण का निशानी बन गया। भगवान का नौका कोना से गंगा प्रकट हो गया। चरण गंगा अभी पानी भरा, देख लो 12 मास की पानी भरा रहता है। उसका नाम है चरण गंगा। इसका नाम है चरण पहाड़ी दर्शन, चरण गंगा का आगमन। अच्छा, ये है 5,500 साल हो गया। स्वयं कृष्ण यहाँ खड़ा होकर बांसुरी बजाते थे। ब्रजमंडल में पहला नंबर सुपरफास्ट नंबर है। ठीक है। पे कृष्ण भगवान गैया को बुलाते थे, कह रहे थे परिक्रमा कर लो, कह रहे। ये देखिए ऐसा है यहाँ, छायादार वृक्ष, पत्थर, पर्वत। ये देखिए चापे को तो बढ़िया छे हो यहाँ। ये गैया भी है यहाँ। ये पुरखा नूला परकर ओए ओए। देखी, और ये रही चरण गंगा। चरण गंगा ये देखिए, इतनी लंबी है ना ये, कहीं पार तक। और ऐसी दलदली। इसमें उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि लाला के दर्शन कराए थे मैया। तो भगवान शिव का जो स्वरूप है, जटा, जूट, गंग, भस्म, शिव, बिच्छू। तो जसना माँ बोली, बाबा मेरा लाला डर जाएगा, मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊंगी। तो भगवान शिव ने यह तपस्या करी। और जब ग्वाल वालों के साथ गैया चराने को आए
नंद भवन में नंद को नंद जय गणेश। अब हम जा रहे हैं नंद भवन में। नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हता कन्हैया जय कन्हैया लाल की नंद आनंद भयो जय चल रहा है ये नंद भवन जहाँ कृष्ण जी ने अपनी रासलीला मतलब अपनी लीलाएं बचपन की लीलाएं दिखाई होंगी। लहंगा फरिया पहनी बड़ी वाली है मैया यशोदा। बीच में कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं। मैया के पास में कन्हैया जी हैं, बाबा के पास में बड़े भैया बलराम जी हैं। यशोदा मैया के कोने में श्री राधा रानी का दर्शन है और नंद बाबा के कोने में भगवान के साथ गैया चराने वाले दो ग्वाल वाले हैं। धन सुखा मन सुखा भगवान का ब्रज में सुदर्शन चक्र भगवान का रक्षा करता है ब्रजवती, इसीलिए दुनिया ब्रज में आ रही है। बताओ हेमा मालिनी बॉम्बे को छोड़ के यहाँ वृंदावन में मकान बना लिया तीसरी बार। ये बड़े चुनाव लड़की और हाथ जोड़ती है, मैं तो आपकी सेवक हूँ, आपकी गोपी हूँ, आपकी दासी हूँ, आपकी सेवा करने आई हूँ। 15 साल बड़े सांसद बन रहे हैं लगातार। अब आप बताओ। जन्म लियो तीन लोक में नाय जो रस बरस रहो या ब्रज में सोरस। तीन लोक में नाय, तीन लोक में नाय वो रस वैकुंठ में नाय जो रस बरस रहो या ब्रज में सोरस। तीन लोक में नाय बदले चली कुंवर की रत की, अरे आगे गाय चले गिरधर की। लीने सखा बुलाए जो रस बरस रहो या ब्रज में सोरस। तीन लोक में नाय, अरे तीन लोक में नाय देख के ब्रह्मा दिख ललचाए। ब्रह्मा जी या तो यहाँ है ब्रज में या पुष्कर में है, और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है ब्रह्मा जी का मंदिर। इस टाउन का नाम है चौमुहा। 4 मुंह ब्रह्मा के हैं। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण और की परीक्षा लेने आए थे यहाँ। परीक्षा पढ़ी है
जब गैया चरा रहे थे वो ग्वाल वालों के साथ, तो ब्रह्मा जी ने उनको गायब कर दिया योग माया से कि देखो तो सही है, झूठों खा रहा है, गैया चरा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है। तो ब्रह्मा जी ने जितने गाय बछड़े गायब करे उतने ही उनने माया ने भगवान कृष्ण ने फिर प्रकट कर दिए। अब ब्रह्मा चक्कर में फंस गया यार, ये क्या लफड़ा है। तो ब्रह्मा जी भी शरणागत हो गए भगवान श्री कृष्ण के यहाँ आके। तो ये वो जगह है, इस टाउन का नाम है चौमुहा, चार मुंह वाले ब्रह्मा जी का टाउन है। वहाँ गाँव का नाम है। तो आगे की होली सुना दूंगा। कुंवर मोहन को तब छोड़ूं तेरे गोधन को, अरे आगे गाय चले गिरधर की, लीने सखा बुलाए, जो रस बरस रहो या ब्रज में, तो रस तीन लोक में नाय। अरे इनके संग सखी मदमाती, उनके संग सखा उत्पाती, इनके संग सखी मदमाती, उनके संग सखा उत्पाती, अरे घेर लइए ग्वालन मदमाती, मन में अति हर्षाय, जो रस बरस रहो या ब्रज में, सो रस तीन लोक में ना। ठीक है सर, नैमिषारण से आगे चलोगे अयोध्या, राम जी, अयोध्या से आगे चलो प्रयागराज, प्रयागराज से आगे चलो बनारस, बनारस से आगे चलो चित्रकूट, और चित्रकूट से आगे चलो तो हाजीपुर पटना, चंपारण, अड़ेल, चुनार, वहाँ से आगे चलो रायगढ़, छत्तीसगढ़। में पहुँच जाएंगे घर। बता रहे हो मतलब ये ट्रैक है, 40 दिन लगते हैं इसमें, पूरब 4 धाम, पश्चिम में 4 धाम में 40 दिन, दक्षिण में 40 दिन, और उत्तर में 4 धाम में 1 हफ्ता। 18 दिन पूरा चाहिए नेपाल घूमने में। सही बात। मैं पूरा घुमाऊंगा इसलिए बता रहा हूँ।